जहां ब्रिज बिलाखिर आज इनॉग्रेट हो गया है और आज इसे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कुछ वक्त पहले इनॉग्रेट किया और अब फॉर्मली इसका इनॉग्रेशन 14 साल के बाद मुकम्मल हुआ। मैं आपको बता दूं 2009 में ये ब्रिज तकरीबन 9.5 करोड़ की लागत बताई गई थी इसमें लगेगी और ये सैंक्शन किया गया था। और उसके बाद 2011 में उस वक्त भी उमर अब्दुल्ला की सरकार थी और 2011 में इसका काम शुरू हुआ, लेकिन फिर कई सारे मसले मसाइल हुए। कभी लैंड एक्विजिशन का मसला सामने आता था, वहीं उसके बाद कहीं ठेकेदार के साथ कुछ पैसों के मामले में मसले मसाइल सामने आते थे। लेकिन बिलाखिर अब ये 14 साल के लंबे इंतजार के बाद ये नूरजहां कमरवारी ब्रिज, जिसका एक इलाका एक साइड से कमरवारी है, वहीं दूसरे साइड से अगर बात करें तो नूर बाग का इलाका है, ये दो बड़े इलाकों को मिलाता है। और इसके बिल्कुल साथ में अगर आप देख पा रहे होंगे ये सीमेंट कदल है, सीमेंट ब्रिज है और ये ब्रिज काफी पैक्ड रहता है। ट्रैफिक कंजेशन काफी ज्यादा इस एरिया में देखने को मिलती है, जिसके चलते अभी आप देख सकते हैं कि इस नए ब्रिज पे भी अब ट्रैफिक चलना शुरू हो चुका है। तो ये बिल्कुल हमारे राइट साइड पे जो ब्रिज है इस पे कंजेशन काफी ज्यादा होता था, लोड काफी ज्यादा था और ये एक ऐसा इलाका है जो डाउनटाउन के साथ आगे जाके कनेक्ट हो जाता है, पूरा ईदगाह के साथ कनेक्ट होता है। इसी रास्ते से आप सिक्किम सोरा की तरफ भी जाते हैं तो काफी ज्यादा कंजेस्टेड ये एरिया रहता था और यहाँ के लोगों की काफी वक्त से डिमांड थी कि ये ब्रिज बनना चाहिए। इसी के चलते 2009 में इसे सैंक्शन किया गया था, 2011 में शुरू किया गया इसका काम, लेकिन फिर कई सारे प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिले और 9.5 करोड़ रुपए तब इसकी लागत बताई गई थी, लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते इसकी लागत भी बढ़ती गई और अब जाके ये मुकम्मल हुआ है। तो एक 127 मीटर्स लंबा ये ब्रिज आपको जो इस वक्त देखने को मिल रहा होगा, दरियाए जहलम के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है और अब इसको कुछ घंटे पहले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने फॉर्मली इनॉग्रेट किया और अब जाके ये ट्रैफिक के लिए कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी जैसे लागत थी तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए थी, फिर उसके बाद 2017 में इसकी डेट आई, जो सबसे पहले बताया गया 2014 में मुकम्मल होगा, फिर बताया गया कि 2017 में मुकम्मल होगा, 2018 की डेट आई, फिर 2024 की डेट आई और बिलाखिर आज ये फॉर्मली इनॉग्रेट हुआ है 31 अक्टूबर 2025 को। तो एक लंबा वक्त लगा इसकी इनॉग्रेशन में और इसकी कीमत में भी काफी इजाफा देखने को मिला उसके बाद हुआ, लेकिन 9.5 करोड़ रुपए जो शुरू में बताए गए थे वो 9.5 करोड़ रुपए भी बढ़ते बढ़ते और बढ़ गए और अब जाके ये मच अवेटेड नूरजहां ब्रिज, जिसके बिल्कुल एक तरफ से सीमेंट कदल है वहीं दूसरी तरफ से अब ये ब्रिज बनेगा। इससे लोगों को यही उम्मीद है कि ट्रैफिक कंजेशन काफी कम होगा। ट्रैफिक की जो परेशानियां, ये बॉटलनेक बन गया था, कई तरफ से ट्रैफिक आते थे, गाड़ियां आती थी, वहां ट्रैफिक कंजेशन होता था, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियां होती थी। लेकिन अब इसके बाद यहाँ के लोगों का, मकामी लोगों का कहना है कि ये ब्रिज बनने के बाद कहीं न कहीं उनको राहत देखने को मिलेगी। तो फिर बिलाखिर जो 9.5 करोड़ रुपए से शुरू ये ब्रिज हुआ था, अब जाके ये मुकम्मल हुआ है, इसकी लागत बढ़ गई है और तकरीबन अब ये 15 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। 14.77 करोड़ जो ऑफिशियल फिगर्स है वो बताई जाती है। लैंड एक्विजिशन का मसला कई बार इसमें रहा कि कई सारे लोगों की जमीनें आती थी, वो सरकार को लेनी थी, उसके बाद कुछ हालात भी ऐसे नहीं रहे, कोविड हुआ, उसके साथ साथ 2019 दफा 370 की मंसूखी हुई, उस टाइम पे भी काम नहीं चला और आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जब ये ब्रिज इनॉग्रेट किया उसके बाद अपनी तकरीर में कहा कि ये करना ऐसा है कि हमारे ही वक्त में इस ब्रिज को सैंक्शन किया गया था, हमारी ही सरकार ने इस ब्रिज की नींव रखी थी, इसका काम शुरू किया था और आज 14 साल के बाद हमारी ही सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार एक बार इस ब्रिज को इनॉग्रेट कर रही है। और वो तमाम तर लोगों पे उन्होंने तंज किया कि जो लोग कहते हैं कि उन्होंने पिछले कई वर्षों में कई सारे काम किए हैं, तो ये उनका कहना है कि ये इस बात का सबूत है कि इन लोगों ने क्या काम किए जब हम इख्तिदार में नहीं थे, 2014 से लेकर 2024 तक जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं थी। इससे ये समझ आता है कि यहाँ काम नहीं हुए हैं। वहीं उन्होंने जहलम का हवाला देते हुए कहा कि कुछ वक्त पहले, कुछ महीने पहले जब सैलाबी सूरत हाल बनी, जब कई सारे इलाकों में सैलाब भी आया, तो अगर इन्होंने वक्ती तौर पे
काम किया होता, अगर उन्हें जहलम की ड्रेजिंग की होती, तो वैसी सैलाबी सूरत हाल या सैलाब जैसी सिचुएशन नहीं बनी होती, कई सारे इलाकों में सैलाब नहीं आया होता, और अगर 2 दिन और बारिशें होती तो शहर श्रीनगर में वही हाल होता जो 2014 में हुआ। ये उमर अब्दुल्ला ने आज अपनी स्पीच में कहा। तो वहीं यहाँ के जितने भी लोकल्स हैं जिन्होंने हमसे बात की, उनका यही कहना है कि अब ट्रैफिक कंजेशन में काफी कमी देखने को मिलेगी, परेशानी काफी कम होगी और ओवरऑल लोगों को इस ब्रिज से काफी फायदा होगा। तो एक बार फिर से आखिर में आपको बता दूं, 2009 में ये सैंक्शन हुआ, 2011 में इसका काम मुकम्मल हुआ और अब 2025 31 अक्टूबर 2025 को ये ब्रिज, नूरजहां ब्रिज, जो कमरवारी और नूरबाग इलाके को जोड़ता है, डाउनटाउन, यहाँ से आगे जितने इलाके हैं सारे डाउनटाउन के इलाके हैं, सोरा आप जा सकते हैं, ईदगाह जा सकते हैं। तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के बीच में एक तरफ सेंट्रल चाल्टेन की कॉन्स्टिट्यूंसी है और दूसरी तरफ ईदगाह की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के बीच में ये ब्रिज जो काफी वक्त से रुका हुआ था, काफी वक्त से हॉल्ट पे था, इसका काम नहीं हो रहा था उस रफ्तार से, तो 2014 में मुकम्मल होना था, वो 2025 में फॉर्मली इनॉग्रेट हुआ और तकरीबन इसकी लागत 14 करोड़ 77 लाख रुपए लगी है। तो अब उम्मीद यही है कि यहाँ के लोगों की जो परेशानी थी खास तौर पे ट्रैफिक को लेके, वो इस ब्रिज से कहीं ना कहीं हल हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।